हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम देखेंगे बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशन का कंसेप्ट। बच्चों जैसा कि एक क्वेश्चंस जेई में, नीट में और हर जगह पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो डायमेंशंस होता क्या है बच्चों? डायमेंशंस होता क्या है? डायमेंशंस होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके बेस के टर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे देखोगे, आपका क्या है? लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और फिर आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बच्चों अगर आप देखेंगे कि जैसे लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एल से, मास को किससे? एम को, टाइम को किससे? टी से, करंट को किससे? ए से, टेम्परेचर को किससे आप ले लो? के से, केल्विन से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एम ओ एल से, कैंडेला को सी डी से। तो बच्चों ये बेस क्वांटिटीज है। अगर आप देखोगे, मैंने कहा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके बेस के टर्म में, पावर में रिप्रेजेंटेशन को ही क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, पहले चीज तो ये देख लो। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है बच्चों ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो। ऑल दोज क्वांटिटीज which can be measured। तो बच्चों ऐसी सभी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, और दूसरा कैटेगराइजेशन होता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। अब जरा यहाँ पे देखो बच्चों, जब डायरेक्शन के बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, तो ये तीन तरीके का होता है। जनरली हमें दो तरीके का पढ़ाया जाता है, लेकिन होता है तीन तरीके का बच्चों। एक होता है हमारा स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर, और तीसरा होता है टेंसर, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी देखेंगे तो बच्चों दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल होता है बच्चों, इसको कहते हैं बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। अब तो बच्चों यहाँ पे हमने देख लिया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, ठीक है। अब इसको दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन जब हम देखेंगे तीन तरीके का होता है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। अब जरा देखो बच्चों, जो स्केलर, वेक्टर और टेंसर होता है इसको कैसे पता करते हैं, ठीक है। स्केलर जो होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे आप ले लो एग्जांपल वर्क का ले लो, ठीक है, और आप ले लो एग्जांपल जो है लेंथ ले लो, ठीक है, स्पीड ले लो, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। एग्जांपल में आप ले लो वर्क ले लो, ठीक है, स्पीड ले लिया बच्चों, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा जो है वेक्टर में क्या होता है? इसके पास दोनों चीजें पाई जाती है, मैग्नीट्यूड भी पाया जाता है और डायरेक्शन भी। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें पाई जाती हैं। अब बच्चों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें पाई जाती हैं। और एक चीज होता है एंड इट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो वेक्टर को जोड़ने का नियम है उसको फॉलो करता है। तीसरा अगर देखिए, इसका एग्जांपल देखोगे बच्चों, वेक्टर का एग्जांपल आप ले लो, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर इसी तरीके से आप देखोगे बच्चों टेंसर, तो टेंसर क्या होता है? टेंसर के पास दोनों चीजें पाई जाती हैं। टेंसर जो क्वांटिटी होती है इसके पास दोनों चीजें पाई जाती हैं, मैग्नीट्यूड भी पाया जाता है बच्चों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें पाई जाती हैं। बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अच्छा बच्चों, अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करता है तो जरा देखो
कि ये क्या किसको फॉलो करता होगा। बच्चों क्या होता है ना, हायर क्लासेस में आप जाओगे तो जैसे ग्रेजुएशन किया, अगर बीएससी में मैथ वगैरह पढ़ा आपने, तो वहां पे आप एक चीज देखोगे, तो वहां पे टेंसर एनालिसिस पढ़ाई जाती है बच्चों। ठीक है, क्या पढ़ाई जाती है? टेंसर एनालिसिस। टेंसर का एग्जांपल होता है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किसका एग्जांपल होता है? टेंसर का होता है। अब जैसे हम बच्चों डायमेंशन की बात कर रहे थे, तो जो हमारे इसलिए तो हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डिपेंडेंसी के बेसिस पे अगर बच्चों देखेंगे, तो डिपेंडेंसी के बेसिस पे जो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया गया है, वो एक तो होता है बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है हमारा डिराइव्ड। दूसरा क्या होता है बच्चों? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है। इसमें देखोगे तो 7 आते हैं बच्चों, जो कि मैंने शुरू में भी लिखाया था। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद आपका आता है बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब एक चीज जरा देखोगे ना बच्चों, तो बच्चों जैसे ये हमारे साथ होते हैं लेंथ, मास, टाइम, लिमिट, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ को बच्चों L से, मास को M से, टाइम को T से, करंट को A से, टेम्परेचर को K से, मोल को MOLE से और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD से रिप्रेजेंट करते हैं। डिराइव्ड क्या होता है बच्चों? डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनती है। जैसे बच्चों एग्जांपल देख लो, जैसे ये 2 या 2 से अधिक, जैसे आप देख लो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपान में कितना होता है बच्चों? टाइम होता है। अब एक चीज जरा देखो आप कि डिस्टेंस अपान में क्या है? टाइम है। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है बच्चों? लेंथ है। टाइम क्या है? टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर एक नई क्वांटिटी बनी, वो क्या है? स्पीड है। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड हो गई। अगर जैसे बच्चों यहाँ पे ले लो, फोर्स ले लो, फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? मास इंटू कितना? एक्सेलरेशन। अब मास को एक्सेलरेशन कितना होता है? मीटर अपान में, यह होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी अपान कितना? टाइम। यहाँ पे देखोगे तो ये मास हो गया, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया। यहाँ पे 2 से अधिक फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर क्या बना? फोर्स बना। तो बच्चों सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी आप फिजिकल क्वांटिटी को 2 तरीके से कैटेगराइज करते हो। एक तो हमारा होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव्ड। डिराइव्ड क्या होता है कि इन 7 फंडामेंटल के अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, सारे क्या हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो बच्चों अब हम देखेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस होता क्या है? जैसे आप देखो कि ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके बेस के पावर के टर्म में रिप्रेजेंटेशन को ही क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। जैसे आप ले लो सिंपल सा, कोई ले लो स्पीड ले लो। स्पीड इक्वल टू कितना होता है बच्चों? डिस्टेंस अपान कितना? टाइम। अब डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस क्या होता है? एक तरीके से लेंथ है। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से। तो यहां से देखोगे स्पीड को हम मान लो V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V का डायमेंशन कितना हो जाएगा बच्चों? L पावर कितना? -1। एक चीज याद रखना, डायमेंशन को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में रखते हैं। इसी तरीके से ले लो एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? अगर एक्सेलरेशन का देखें तो डेल्टा V अपान कितना होता है? T होता है। डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर इसका यूनिट देखें बच्चों, मीटर अपान सेकंड अपान में सेकंड से कितना हो जाएगा? मीटर अपान कितना? सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाले, मीटर लेंथ है अपान टाइम का स्क्वायर, तो बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका L पावर कितना? -2 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर आप फोर्स का निकाल के देखो, ठीक है, फोर्स का निकाल के देखो, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? मास इनटू कितना? एक्सेलरेशन। मास को अगर फोर्स को F होगा, F का डायमेंशन निकालना है। मास का क्या होता है बच्चों? M। एक्सेलरेशन का अभी मैंने निकाला, कितना होता है? L पावर कितना? -2। ये कितना हो जाएगा? ML पावर कितना? -2। ये किसका हो जाएगा? फोर्स का हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर लीनियर मोमेंटम का निकाले, तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला कितना होता है? m इंटू v। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा, मास का कितना हो जाएगा? m। वेलोसिटी है तो L पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ML पावर -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ क्या करते हैं? निकालते हैं। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे जो कि किससे रिलेटेड है? डायमेंशन से, जहां पे क्वेश्चंस आते हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कुछ एक पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में देखेंगे कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी जोड़ी या घटाई जा सकती है। जैसे मान लो कि कोई 2 फिजिकल क्वांटिटी x और y है। अब अगर x प्लस y किया जा रहा है, ठीक है, मान लिया कि x प्लस y किया जा रहा है,
तो डायमेंशन के केस में कह रहा है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी x और y है तो x और y को जोड़ा तभी जा सकता है जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, सेम हो। सेम मतलब उनके डायमेंशन सेम हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास x और y है, तो x और y को जोड़ के जो x प्लस वाई आएगा उसका डायमेंशन या x के बराबर भी हो सकता है और y के बराबर भी हो सकता है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम देखें दो फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे प्लस करो चाहे माइनस करो, मतलब x प्लस वाई करने पे और x माइनस वाई करने पे दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। इसका एग्जांपल जैसे देख लो कि कैसे, जैसे आपके पास v बराबर कितना है बच्चों, u प्लस at, ये इक्वेशन आपको पता है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो v क्या है, वेलोसिटी, राइट हैंड साइड में u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ये जो दूसरा टर्म है इसमें एक एक्सीलरेशन है, दूसरा क्या है, टाइम है। तो इसका जो डायमेंशन होना चाहिए इसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, तब जाके ये चीज होगा। अब देखो यहाँ पे इसका डायमेंशन कितना होता है बच्चों, एल टी पावर कितना, -1 क्या है, स्पीड है, इसका भी हो जाएगा एल टी पावर -1 प्लस। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर को एल से अपान में सेकंड स्क्वायर टी से, और ऊपर टी है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टी कैंसिल होके तो ये देखोगे बच्चों एल टी पावर -1 बना, मतलब कि इसका जो डायमेंशन है वो इसके डायमेंशन के बराबर होगा और इसका डायमेंशन भी बराबर होगा। कहने का मतलब है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी जोड़ी जा सकती है या घटाई जा सकती है, माइनस किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट होता है इसमें बच्चों कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी लेट x और y है, अगर इसको डिवाइड कर दे या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलता है। तो अब बच्चों जो x और y x डिवाइड बाय y का जो डायमेंशन होगा वो x के बराबर नहीं होगा, ना ही y के बराबर होगा, और x इंटू वाई का जो डायमेंशन होगा ना तो वो x के बराबर होगा ना तो y के बराबर होगा। तो ये दूसरा कंसेप्ट था बच्चों। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ हमारे ना डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज में अगर देखोगे बच्चों तो सबसे पहले कि जितने भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैं, जितने भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैं वो सब क्या होते हैं बच्चों, डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो 1 2 3 4, या पाई हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, वो भी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो वो क्या होगा बच्चों, डायमेंशन लेस होगा। दूसरा है बच्चों रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। कोई रेशियो है और रेशियो किसका है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का है, जैसे ये भी क्या होगा बच्चों, डायमेंशन लेस होगा। जैसे एग्जांपल ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, C/V। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है इन वैक्यूम, और V क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। तो यहाँ पे ये जो रेशियो है, दोनों रेशियो में क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, स्पीड की बात कर रहा है, तो ये कैसी होगा, डायमेंशन लेस होगा। अब जैसे ले लो बच्चों स्ट्रेन, स्ट्रेन में क्या होता है, डेल्टा एल अपान में कितना, एल, चेंज एल लेंथ अपान में ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे भी देखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ की ही बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अब तीसरा अगर देखें बच्चों, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस और उनके इनपुट क्या होते हैं, डायमेंशंस लेस होते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शंस एंड देयर इनपुट्स आर डायमेंशनलेस, एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे जितने भी तुम्हारे टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, ठीक है, आपका जो है अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये सारे जो है बच्चों लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ये सब क्या है तुम्हारे डायमेंशन लेस हैं, ठीक है। और या कह सकते हो अलजेब्रिक फंक्शन भी होगा तो वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं बच्चों। अब एक एग्जांपल में जैसे हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से देखेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास बच्चों एक एग्जांपल है f इक्वल टू कितना, a/x प्लस कितना bt, ठीक है, कितना a/x प्लस कितना bt। अगर यहां से आपसे पूछे a और b का डायमेंशन बताना है, कितना होगा a और b का डायमेंशन, जहां पे कह रहा है कि x क्या है, पोजीशन है, t क्या है, टाइम है, f क्या है, फोर्स है। अब देखो बच्चों, ये हम जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का पहला रूल पढ़े हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी जोड़ी या घटाई जा सकती है, उससे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो
एफ क्या है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन बच्चों सभी को पता होगा कितना होगा, mlt पावर कितना, -2। कहने का मतलब कि जो a बाई एक्स का डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स का डायमेंशन किसके बराबर होगा, a बाई एक्स के डायमेंशन के, और इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, b इंटू टी के। अब यहां से हमसे पूछा है a का डायमेंशन, तो पहले इन दोनों को ले लो। फोर्स का डायमेंशन किसके बराबर हो गया बच्चों, a बाई एक्स के, तो यहां से हमें a का डायमेंशन जो आ जाएगा वो किसके डायमेंशन के बराबर आ जाएगा बच्चों, f का डायमेंशन इंटू किसका, x का डायमेंशन। f क्या है बच्चों, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन यहां से देखो, a का डायमेंशन आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन कितना, mlt पावर -2 इंटू l, ये हो जाएगा बच्चों कितना, ml स्क्वायर टी पावर कितना, -2, ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, a का। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है बच्चों, b का डायमेंशन पूछा है। अब देखो फोर्स का डायमेंशन किसके बराबर होता है, bt के डायमेंशन के, तो b का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन डिवाइड बाय किसका, टाइम का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, mlt पावर -2 अपान में टाइम का डायमेंशन, ये हो जाएगा कितना बच्चों, mlt पावर कितना, -3, ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, b का डायमेंशन हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों बहुत ही इजी है, जिसको किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन और ले लो, v इक्वल टू दिया है ax प्लस b अपान में c माइनस टी, प्लस कितना बच्चों, b अपान में कितना, c माइनस टी। जहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि v क्या है, वेलोसिटी है, x पोजीशन है, t क्या है, टाइम है। यहाँ पे a, b और c का डायमेंशन बताना है। तो बच्चों सिंपल है, v का जो डायमेंशन होगा वो किसके डायमेंशन, a इंटू एक्स के डायमेंशन के बराबर होगा, b अपान में किसका, c माइनस टी के डायमेंशन के बराबर होगा। अब एक चीज मैंने बताया कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी जोड़ी जा सकती है या घटाई जा सकती है। एक चीज जरा देखो, C में क्या घटाया जा रहा है, T घटाया जा रहा है, T क्या है, टाइम है। तो इसका मतलब C का डायमेंशन वही होगा जो किसका डायमेंशन होगा, T का, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सो C का जो डायमेंशन होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, T आ जाएगा टाइम के डायमेंशन के। अब अगर यहां से देखें बच्चों, a का डायमेंशन, ax का जो डायमेंशन होगा वो किसके होगा, v के बराबर होगा। तो a का डायमेंशन अगर निकालेंगे तो बच्चों v का डायमेंशन अपान में किसका डायमेंशन, x का डायमेंशन। v क्या है, स्पीड है, तो कितना हो जाएगा, lt पावर -1 अपान में कितना l, तो l से l कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कितना मिल जाएगा, t की पावर -1। तो यहां से a का जो डायमेंशन मिला वो कितना मिला बच्चों, t की पावर कितना मिला, -1 मिला। अब उसी तरीके से अगर हम v का डायमेंशन देखें, अब जरा देखो बच्चों, v का डायमेंशन किसके बराबर होगा, b अपान किसके, c माइनस टी के डायमेंशन के। तो b का जो डायमेंशन होगा वो किसके डायमेंशन के बराबर होगा, v इंटू किसके, c माइनस टी के। अब बच्चों c माइनस टी का डायमेंशन कितना होगा, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी जोड़िए घटाई जा सकती है, तो c किसका डायमेंशन के बराबर है, t के। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा lt पावर -1 इंटू कितना t। तो जो b का डायमेंशन बचेगा वो कितना बचेगा बच्चों, l के बराबर होगा। तो ये आपका b का डायमेंशन आ गया, ये a का डायमेंशन आ गया, और यहाँ पे आपका c का डायमेंशन आ गया। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन हम और देखेंगे एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल का एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शंस के भी हमने एक भी नहीं देखा। जैसे v इक्वल टू दे रखा है बच्चों a e की पावर कितना, -bt, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि a और b का डायमेंशन कितना होगा, ठीक है। अब जरा देखो बच्चों, यहां से सबसे पहले तो इसका डायमेंशन निकाल लो। ये एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो e की पावर ये पूरा क्या होगा बच्चों, डायमेंशन लेस होगा। तो a का वही डायमेंशन होगा जो किसका होगा, v का डायमेंशन कितना होता है बच्चों, lt पावर -1 क्या है, स्पीड है। तो a का डायमेंशन कितना आ गया, lt पावर -1 आ गया। अब हमें बच्चों b का निकालना है। तो एक चीज पता है, b की पावर -bt क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। मैंने बताया था कि कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन और उसका इनपुट, इसका इनपुट क्या है, -bt है, ये कैसा है, डायमेंशन लेस है। तो b का डायमेंशन जो होगा बच्चों किसके डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, 1/t के। तो यहाँ किससे b का डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, t की पावर -1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो बच्चों m, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर कितना, -1 लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, b का डायमेंशन हो जाएगा। बच्चों इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच बच्चों।